हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 9th का जो है मैथ का तीसरा वीडियो बनाने वाला हूं। इसमें मैं प्रश्नावली 1.3 कराऊंगा। मैंने 1.1 1.2 कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको ये वाली वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 कराता हूँ। यहाँ से शुरू करता हूँ। लिखा है क्लास 9th विषय हमारा मैथ है। एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ मैं आपको। प्रश्नावली है 1.3। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है। लिखा है प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब हमें बताना है कि वो शांत है या अशांत है। ये प्रकार होता है। ठीक है। तो जो है प्रकार बताना, ये इसमें 1 2 3 4 5 और एक 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं इसमें से कुल आपको 3 कराऊंगा, लगभग 3 या 4 करा दूंगा, और जो है बाकी बचे आपको करने होंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग करते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है। क्या करना है, हमें जो नीचे लिखा है उससे हमें भाग करनी है। 100 से हम भाग करनी है। सॉरी, पेन नहीं चल रहा ना। 100 से हमें भाग करनी है। किसके लिए? जो ऊपर लिखा है उसके लिए। ठीक है, वो बीच में लिखना है और भाग करनी है। कैसे करनी है? अगर 100 से अगर भाग नहीं जाएगी तो हम कैसे पॉइंट लगाएंगे? यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे। जो होगा 100 का पाड़ा बढ़ेंगे 3 तक, तो हो जाएगा हमारा 300। 300 हमारे यहाँ से बचेंगे हमारे 60। पॉइंट लगा हुआ है हमारा, तो जीरो उतार लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 100 का भाग करेंगे 6 बार जाएगा। 100 का हो जाएगा 6 बार 600। यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बचा। ठीक है। तो इसका जो है दशमलव रूप क्या हुआ हमारा? इसका दशमलव रूप हो गया हमारा 0.36। ठीक है। ये शुरू में जीरो लगा लेते हैं, इससे कि हमें पता लगे कि ये पॉइंट। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? तो ये हो गया 0.36। ठीक है। जो 36 हो गया, ये जो है हमारा पूरा यहाँ से पूरा पूरा कट गया। तो ये कौन सी भिन्न होगी हमारी? ये दशमलव भिन्न जो है, ये तो दशमलव रूप पे आगे लिख गया। और हमें बताना क्या है? दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये किस प्रकार का है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे किस प्रकार का है? शांत। ठीक है। शांत। ये है शांत। ठीक है। शांत आवर्ती कर दो, बोल दो शांत। शांत आवर्ती बोल दो इसे। ठीक है, शांत है ये। और जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जिसका दूसरा भाग कराते हैं, जो फर्स्ट हो गया, और ये हम सेकंड कराते हैं। यहाँ पर सेकंड सेकंड लिखा है 1 के हमें 11 लिखा है, मतलब 11 लिखा है। ठीक है। तो 11 से हमें भाग करनी है। किससे करनी है? 11 से हमें भाग करनी है। किसके लिए? 1 के लिए। तो हम कैसे करेंगे? भाग से ले आएंगे क्या? नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे। जीरो यहीं पे लगा लेते हैं, चाहिए तो पॉइंट लगाते हैं। जीरो बढ़ा लिया, 10 में भाग जाएगी, नहीं जाएगी, तो एक जीरो और देंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर एक जीरो उतारेंगे और लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? हमें ये हो गया हमारे 100, ये हो गया 11। तो 11 का पाड़ा बढ़ेंगे 9 तक, तो 11 नहीं हो जाएंगे हमारे 99। कितना बचा? एक बचा। पॉइंट लगाया हुआ, जीरो उतार लेंगे। यहाँ पर जीरो उतारेंगे। फिर भाग नहीं आएगा तो हम जीरो देंगे, फिर जीरो देंगे। फिर क्या करेंगे? 11 ने 99। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? फिर एक बचा। तो ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो 0 9 पे जो है हमारा बार लगा, ये जो है हमारा बार बार आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर पूरे में बार लगा दिए, मतलब वैसे पूरे पे नहीं, मतलब कि जो है 0 9 जो हमारा बार बार आ रहा है, 0 9 0 9 0 9 बार बार आ रहा है। तो इससे क्या है? ये जो हमारी क्या ऐसी है? अशांत है। ठीक है। ये शांत नहीं है, क्योंकि ये पूरी पूरी नहीं कट रही, तो इसे क्या बोलेंगे? अशांत। ठीक है। तो ये इसका तो दशमलव रूप क्या हो जाएगा हमारा? 0.09 के ऊपर हम इसे इसके ऊपर लगा देंगे क्या? बार। ठीक है। तो ये क्या होगी? हमारी अशांत भिन्न। ठीक है। तो इसे लिख देंगे अशांत। अशांत। या फिर इसे दूसरी भाषा में अगर लिख दें तो लिखेंगे अनाव अनावसारी सानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। तीसरा भाग कैसे करना है? इसका तीसरा भाग दे रखा है हमारे लिए। क्या देखा है? तीसरा भाग है हमारा, तीसरा भाग है हमारा 4 सही 1/8। तो इससे तो हम पहले साधारण भिन्न करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसकी हमें गुणा करनी होती है इसमें। तो 8 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 तक, तो 8 चौक हो जाएंगे 32, और एक हो जाएगा हमारा, जोड़ लेंगे ऊपर वाला जुड़ते हैं, जिसमें गुणा होती है ये जुड़ते हैं। ठीक है। तो 8 चौक 32 और एक हो जाएगा हमारा 33। 33 बटे हो जाएंगे हमारे 8। ठीक है। जब ये 33/8 हो जाएंगे, फिर हमें क्या करना? 8 से इसे भाग करनी है। 8 से इसे, अब 8 से इसे भाग करनी है। 8 से किसे करनी है? हमें 33 के लिए। ठीक है। 33 को भाग करेंगे 8 से।
8 से भाग करेंगे तो 8 चौक हो जाएंगे हमारे कितने 32, 8 चौक हो जाएंगे हमारे 32, बचेगा कितना 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, डाल देंगे 0, इसे शीर्ष पर नहीं लिखना है अभी, सॉरी आपको दिख नहीं था, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए 8 चौक हो जाएंगे 32, बचा करना 1, एक हमें शेष पर नहीं लिखना जब तक करना फोन की पॉइंट में दशमलव पूछा हमको, क्या दशमलव रूप लिखिए, तो दशमलव रूप लिखेंगे तो इसे बोलते हैं दशमलव, इसे बोलते हैं पॉइंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दशमलव लगा दी तो हमारा एक जीरो उतार दिया, एक जीरो क्या हो गया 2, 8 से का बड़ा बढ़ेंगे 1 तक, 8 1 का 8, कितना बचा हमारे यहाँ से बचेगा 2, पॉइंट लगाया जीरो उतार लिए यहाँ पे, तो एक बार पॉइंट एक ही बार लगाना होता है, जीरो बार बार उतार लेते हैं, ठीक है। अब 8 का पड़ा पड़ेंगे 2 तो 8 दूनी हो जाएंगे हमारे 16, 16 में से 20 में से 16 घटाएंगे तो हमारे बचेगा 4, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाएंगे तो 8 पंजे हो जाएगी हमारा कितने 40, ठीक है 45, तो इसमें कुछ भी नहीं बचा, तो ये हमारा दशमलव रूप इसका क्या आ गया, इसका दशमलव रूप आ गया हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, दशमलव रूप हमारा आ गया 4.125, ठीक है, ये आ गया हमारा दशमलव रूप। तो ये भिन्न कौन सी है, ये शांत भिन्न है, कौन सी शांत, ठीक है, क्यों है क्योंकि ये पूरी पूरी कट गई, यहाँ पे शेषफल हो गया हमारे, यहाँ पे बिल्कुल जीरो आ गया, पूरा पूरा कट गया है, तो ये होगी हमारी शांत भिन्न, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं, इसके भाग नंबर चौथे पे, उसका चौथा भाग लिखाया गया है 3/13, ठीक है 3/13 लिखा है, लिखते हैं 3/13, ठीक है, ये है हमारा चौथा भाग इसका 3/13, तो क्या करना है हमें 13 से भाग करनी है, 13 से भाग करनी है किसके लिए 3 के लिए, 3 के लिए हम 13 से भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, जीरो लगा दिए, पॉइंट लगाया तो जीरो बढ़ाया, आप 13 दूनी हो जाएंगे हमारे कितने 26, बचा कितना यहाँ से हमारा बच्चा 4, ठीक है 4 बचा, पॉइंट लगाया हुआ जीरो उतार लिए तो 13 का पाड़ा पड़ेंगे, 13 3 हो जाएंगे हमारे 39, बचा 1, पॉइंट लगाया तो जीरो, तो भाग नहीं गया क्योंकि 13 से छोटा है ये, तो क्या करेंगे जीरो भाग देंगे, फिर जीरो यहाँ पढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 13 का पाड़ा पड़ेंगे, 13 सत्ते हो जाते हैं हमारे 91, 13 सत्ते 91, बचेगा कितना हमारा यहाँ से 10 में से 9 एक गया तो 9, ठीक है, तो 9 बचा, 9 बचा, 9 बचा और उस पॉइंट लगाया हुआ जीरो बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा 90, 90, ठीक है, तो 90 का भाड़ा 90 तक बढ़ेंगे तो 13 छक्के हो जाएंगे हमारे कितने 78, 13 छक्के हो जाएंगे हमारे 78, ठीक है 78, बचेगा यहाँ से 2 और इधर से बचा हमारा 8, 8 में से एक गया तो 7, ठीक है 12, 12 बचे और फिर पॉइंट लगाया तो जीरो उतार लेंगे, 13 का पाड़ा पड़ेंगे, 13 नियम 13 नियम 117 हो जाएंगे, ठीक है हाँ 117, तो क्या बचा हमारा फिर बचेगा 3, अब देखिएगा 3 आ गया था, हमें ये भाग किया था 3 का ही क्योंकि 13/3, तो 13 से भाग किया था हमने 3 के लिए, तो ठीक है दोबारा फिर से वो 3 आ गया, तो क्या हुआ फिर से क्या करेंगे, फिर पॉइंट लगाया फिर जीरो लगाएंगे, फिर 26 से 2 13 दूनी करेंगे 26, तो इसका मतलब ये जो है यहाँ से ये बार बार आता रहेगा, तो ये क्या हुआ इसका दशमलव रूप क्या होगा, हमारा दशमलव रूप हो गया 0.23079 के ऊपर, ये पूरे के ऊपर लगा देंगे, ये बार डैश बोल देते हैं, इसे बार भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो गया इसका दशमलव रूप, तो ये कौन सी भिन्न हुई, शांत हुई अशांत, ये हुई अशांत, अशांत, ठीक है, इसे अशांत बोल देंगे, ठीक है, तो ये अशांत भिन्न हुई क्योंकि ये अभी तक पूरी पूरी नहीं कट रही है, तो ये होगी अशांत भिन्न। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और इसके जो है दो पार्ट बचे हुए हैं, जो कितना मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, 2/11 और 339/400, ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको करने हैं, अगर आपको नहीं हो तो कमेंट में बताइए, मैं आपको जरूर बता दूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, लिखा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर के 0.142857, ये पॉइंट के इधर वाले जो अंक है वो एक एक अंक करके बोला जाता है, ऐसे नहीं बोलते थे, ऐसे नहीं बोलेंगे पूरा एक साथ नहीं बोलेंगे, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ऐसे नहीं बोलेंगे 1,42,857, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे 142,856, मतलब एक एक अंक बोला जाएगा, ठीक है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, ये अगर बता सकते हैं तो, यदि हाँ तो कैसे, अगर बता सकते हैं तो कैसे करके दिखाइएगा, ठीक है, ये है तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे, कि देखो 1/7, 7 से हमने इससे भाग करेंगे तो ये प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर 7 से भाग नहीं करना है 2 के लिए, वैसे ही बताना है कि 2/7 का भाग दशमलव रूप क्या होगा बगैर भाग करें, ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1/7, 1/7 बराबर कितना लिखा 0.14285 और
7 लिखा है, तो हमें क्या लगाना है, 2/7 निकालना है। ठीक है, तो 2/7 क्या हम कहते हैं, तो 2 गुणा 1/7 करते हैं तो हो जाएगा 1/7। तो ऐसे करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/7 का मान क्या है हमारा, 0.14285 और 7। तो इसके अगर 2 से हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, 2 से गुणा कराएंगे, यहाँ से करना गुणा करना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो 2 7 14 गुणा अगर इसकी हम कराएंगे तो हमारा मिलेगा 0.285 और 714। ठीक है, ये हमें प्राप्त होगा, तो इसके ऊपर हो जाएगा हमारा बार। ठीक है, ये हो गया 2/7 का मान। ऐसे ही मैं 3/7 का निकाल देता हूँ। 3/7 का निकालना, 3/7 का करना, 3 गुणे 1/7। अब हम उम्मीद करता हूँ आप ये निकाल सकते हैं। 3 की गुणा कराएंगे हम किसमें, 1/7 के मान में, 0.14285 और 7। इसमें अगर हम गुणा कराएंगे तो हम आपको गुणा करा के देख लीजिएगा, आप इतना आएगा आपको 0.42851। ठीक है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, वार। ठीक है, इसी प्रकार से लिखा रहेंगे, 3/7 का निकलेगा, ऐसे लिखा रहेंगे 4/7 का और 5/7 का और 6/7 का। हम निकाल लीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं निकाला तो ऐसे इसका लिख सकते हैं, 2 गुणे 2/7 लिख सकते हैं। तो उसका दो का गुणा कर देंगे, 2/7 का मान कितना आया था हमारा, 0.28514। तो इसके अगर हम गुणा करा देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.28514। ठीक है, इसके ऊपर बार आ जाएगा। और 5 वाला करेंगे तो इसका क्या कर देंगे, तो 5 गुणे 1/7, तो इसका हो जाएगा 5 गुणे 0. लिख देंगे 14285 जी, 1/7 की लिखेंगे तो इसका गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0.714285। ठीक है, ऐसी इसी इसी लिखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, करेंगे 6 की गुणा करेंगे, 6 का वो 0.14285 से करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा हमारा, 0.85714 के ऊपर लगा देंगे क्या, बार। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं 3 गुणा 2/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब भी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2/7 का मान रखना होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको दो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इजिकल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, जब बराबर को कट कर देते हैं तो लिखता है Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये नहीं का निशान होता है इसके बराबर। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, तो हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। और जो P और Q का मान जो है वो, सॉरी, P और Q जो है पूर्णांक, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे कैसे करते हैं चलिए दिखाता हूँ आपको मैं। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग कर लेंगे। लिखा है हमारा 0.6 के ऊपर बार। इसे मैं करने की आपको दो विधि बताऊंगा। एक तो ये शॉर्टकट विधि होती है, एक जो है आपको करनी होती है पेपरों में आगे करने के लिए, तो वैसे ही करनी है। और अगर बहुविकल्प में अगर क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय में, तो जो है आपको शॉर्ट ट्रिक करके कर सकते हैं आप। और अगर जो 2 नंबर या 3 नंबर में आता है तो आपको लॉन्ग विधि करनी होगी। तो लॉन्ग विधि मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें अगर आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें करनी है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं, पहले 3 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे तब कैसे करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, इसे कैसे मान लेंगे हम, ऐसे करेंगे तो लिखेंगे माना से x बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो 0.6, अगर 6 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है, ये 6 जो है बार बार आता जा रहा है, बार बार आता जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, इसकी आवृत्ति जो है हमारी बार बार पुनः आ रही है बार बार। तो ठीक है, इसे कर देंगे समीकरण 1 बोल देंगे, तो इसका बोल देंगे समीकरण हम बोल देंगे 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे थोड़ी सी, दोनों दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x। इसकी गुणा कराएंगे तो 10 की जब गुणा कराएंगे तो एक ये पॉइंट जो है एक अंक इधर आ जाएगा, एक अंक पीछे भाग जाएगा, तो ये 6.666 आ जाएगा। ये ऐसे चलता रहेगा डेड डैश। ये समीकरण हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 को, उस 2 में से समीकरण 1 घटाने पर,
घटाने पर समीकरण 2 में से 1 घटाना, तो समीकरण 10 वो 2 क्या है हमारी 10x इज इक्वल टू 6.6666 ऐसे 4 5 बार लिख देंगे, डेस करके देखिए। फिर पहली समीकरण क्या हमारी x इज इक्वल टू क्या हमारी 0.6666 लिखते आ जाएंगे, ऐसे डॉट डॉट चलते रहेंगे। इसे हम क्या करना घटाना, तो घटाएंगे तो इसमें से क्या बचेगा 10x में से अगर एक x कम हो जाएगा तो कितने बचेंगे हमारे 9x बचेंगे। तो इसमें से अगर कटेंगे तो देखना ये जो है हमारा पूरा बॉक्स एक सा है, तो क्या बचेगा, तो ये 6 में से 0 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा 6/के कितने 9, 6/9 आ जाएगा। तो इसे हम जो काट सकते हैं, 2 के पाड़े मात्रा 2 3 6, 2 के बहुत सारी 3 के 3 दूनी की 6, 3 3 9। ठीक है, तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा 2/3, ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये जो हो गया इसका जो है P/Q के रूप में, P मतलब P/Q मतलब Q मतलब जो है अंश बटे हर के रूप में हमें लिखना है, परिमेय रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और देखो इसमें लिखा था क्या, क्वेश्चन में लिखा था Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है नीचे वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये 0 के बराबर नहीं है, ये 3 है। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं है। चलिए मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं। शॉर्ट ट्रिक में ऐसे आपको करना होगा, शॉर्ट ट्रिक ये होती है, यहाँ पर बता देता हूँ मैं, सॉरी लाइन की लेता हूँ यहाँ से, अलग बना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करना है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है आगे लिखता हूँ, शॉर्ट ट्रिक सही, शॉर्ट ट्रिक से आप करना। शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी हमारी, जैसे 0.6 जैसे ब्लैक पेन से बताता हूँ, जो 0.6 के ऊपर ये बार लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कितने अंकों के ऊपर बार लगा है। पहले छः लिखा है तो 6 लिख लेंगे। बार कितने अंक के ऊपर लिखा है, 1 के ऊपर, तो एक बार अगर 1 के ऊपर बार लगा तो हमें इसके नीचे 1 9 लिख देंगे। ठीक है, एक एक बार 9 लिख देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, वैसे हम कट करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो क्या हो जाएगा हमारा 2/3, ऐसे ही मिल गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर जो है, अगर इसमें अगर कोई अगर 2 अंकों के ऊपर बार होता है, जैसे 6.67 6 7 दोनों के ऊपर अगर बार होता, 0 पॉइंट लगा लगा हुआ, तो हम इसे ऐसे करते 6 7 लिखते, और 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 9 लिख देते। ठीक है, तो इसे अगर कटता तो काटते, तो कटता तो काट देते, नहीं कटता तो कोई बात नहीं, यही आंसर हो जाता है। ठीक है, जितने के ऊपर बार है उतने बार 9 लिखना है। ठीक है, उसी संख्या के नीचे। ठीक है, वही आंसर ये होगी हमारी शॉर्ट ट्रिक। आपको देखना है, यहाँ से मैंने सिर्फ ऐसे ही बता दिया, 2/3 आया, ये करके लाया, तब भी ये क्या है 2/3 ही आया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये जो है सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ नहीं, अभी तो इसका जो है दूसरा पार्ट भी कराना, तीसरा भी कराना है। चलिए अभी तो इसका एक पार्ट हुआ है, चलिए बढ़ते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, लिखा है 0.47 के ऊपर, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, ना कि 4 के ऊपर, 4 और 7 दोनों के ऊपर। तो हमें सिर्फ 4 के ऊपर, वो 7 के ऊपर बार लगा है, तो हमें क्या करना है, इसे हम x बराबर मान लेंगे। ठीक है, x बराबर मानेंगे तो 0.47 के ऊपर बार लगा है, तो इस 7 को ही बार बार करेंगे, 7 7 7 7। ठीक, डॉट 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 को चलता रहेगा, ये समीकरण हम बोल देंगे 1। सही है, ठीक है, इसे फिर लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अच्छा, ये आपके मन में आया होगा कि हम दोनों तरफ 10 से ही गुणा क्यों करें, क्योंकि हमें एक अंक इस साइड लेना होगा। ठीक है, पॉइंट जो है एक अंक इधर पहुंचाना होगा, और 2 के ऊपर बार लगा होता, जैसे 2 के ऊपर, तो हम इसे मतलब यहाँ पर अगर एक 0 और लगा होता, यहाँ पर लिखा होता, जैसे क्वेश्चन लिखा होता 0 पॉइंट, अगर 0.47 के ऊपर बार लगा होता, तो हम इसे 10 से नहीं 100 से गुणा करते। ठीक है, क्योंकि हमें जो है 2 अंक पीछे पहुंचाना, 100 में 2 जीरो होते तो 2 अंक इधर आता, तो 100 से भाग करनी पड़ती हमें। ठीक है, गुणा करनी पड़ती, सॉरी। ठीक है, इसलिए आपको ये तो पता लग गया होगा कि 10 से गुणा कब कराते हैं, और जो है 100 से गुणा कैसे कराएंगे। ठीक है, तो 10 से गुणा होगी, करने पर 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये एक अंक इधर पहुंच जाएगा, तो 0 पॉइंट हो जाएगा हमारा, वो सॉरी 4.7777। इस प्रकार से हमारा ये चलता रहेगा, तो ये समीकरण बोल देंगे हम 2, लिख देंगे सेकंड माइनस के फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, तो 2 में से 1 घटाएंगे कैसे, 2 लिखेंगे पहले हम, 10x बराबर के 4.777। ठीक है, डेड डैश डैश चलता रहेगा। और ये पहली फर्स्ट क्या लिखी हमारी, x इज इक्वल टू लिखा है 0.47
7 7 7 7। ठीक है, तो इसे कैसे घटाएंगे? तो इसे तो ये हो जाएगा हमारा 9x हो जाएगा। यहाँ से देखना है, यहाँ से इतनी तो x ही हो रही है, यहाँ से इधर की वर्गीय बच रही, तो 7 में से 4 गए तो कितने बचेगा हमारा? यहाँ से 3 पॉइंट, और ये जो बचेगा हमारा कितना? 4। ठीक है, ये हो गया हमारा x इजिकल टू हो गया 4.3। तो x बराबर अगर हम निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 4.3 अपॉन हो जाएगा 9। जब पॉइंट हटाएंगे तो एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, दो अंक होते तो दो जीरो बढ़ा लेते। ठीक, तो ये हो गया 90। तो x बराबर हो गया, सॉरी, तो ये हो गया 43/90। 43/90 हो गया, तो ये हो गया क्या हमारा आंसर। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? इसकी शॉर्ट ट्रिक ऐसे क्या लिखाई, इस क्वेश्चन लिखा था 0.47 के ऊपर बार लिखा था। यहाँ से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ठीक है, ये होगी हमारी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ST मतलब शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे? 0.47 के ऊपर बार लगा तो 7 कैसे लिखेंगे इसके? 4 और 7 लिख देंगे। एक के ऊपर बार लगा तो एक तो 9 लिख देंगे, और एक बार के आगे एक अंक खाली है तो उसका एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, मगर जब जीरो लगा देंगे तो एक जो है इधर जो एक अंक ज्यादा है तो वो से हम जो है घटा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है इसलिए हम इसे घटाना होगा। उसे घटाएंगे, ये हो जाएगा 43 कितने हमारे 90। 43/90, ये हो गया हमारा आंसर इसका। ये होगी हमारी शॉर्ट ट्रिक से। ये आपको क्वेश्चन करना है तब जब हमें एक नंबर में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। इस पे जो है 0.1 के तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसे हम x के बराबर पहले सबसे पहले वही मानेंगे। x के बराबर क्या मानेंगे? 0.001। ये लिखा, फिर से ये लिखेंगे 1 2 0 फिर 1, ऐसे करके लिखते चले जाएंगे बार बार। तो ये समीकरण हो जाएगी हमारी कितनी? 1। तो हम इसे दोनों तरफ अब हम कितनी से गुणा करानी है? देखिए 1 2 3, तीन अंकों पे, तीन पे बार लगा तो अंक हमें तीन के बाद मिल रहा है। तो हमें कितने 100, 10, एक 10 से भी नहीं करानी है। 10 से कराएंगे तो पॉइंट यहाँ आएगा, फिर 100 से कराएंगे तो पॉइंट यहाँ आएगा, और इसलिए हमें इसे 1000 से गुणा कराएंगे तो हमारा पॉइंट इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो एक अंक मतलब अंक चाहिए होता है हमें, जीरो से मतलब नहीं होता, क्योंकि अंक चाहिए होता, तो इसलिए हमें 1000 से गुणा करने पर गुणा करने पर 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 x इजिकल टू हो जाएगा 0 नहीं सॉरी, तो ये हो जाएगा 001 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ से 1 पॉइंट लिख देंगे, यहाँ से यहाँ लगेगा पॉइंट, फिर लगेगा कितना? 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ऐसे चलता रहेगा। ये हो जाएगी हमारी कितनी? समीकरण 2। ठीक है, तो इसे हम कैसे इसे तो हम और समीकरण क्या होगी अभी बता देंगे कैसे लिखेंगे इसे। तो जीरो जो है हम हटा भी सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो बॉक्स में हटा देंगे। तो यहाँ से क्या करें? 2 माइनस के 1 करना है, इसकी तरह करना है क्वेश्चन। ठीक है, करेंगे टाइम 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 क्या है हमारी? 1000 x बराबर के 1.001 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ये हमारी कितनी x है? यहाँ से कितना? 0.001 डॉट 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 चल रहा है। ये समीकरण हमारी 2। तो इसे हम घटाएंगे कैसे? देखिए आपको यहाँ से लगता है क्या समीकरण जो हमारी इधर वाली क्या एक सी है, तो ये तो सब सारी कट जाएंगी, तो यहाँ से एक बचेगा बराबर के, यहाँ से 1000 में से एक एक्स गया तो कितना बचा? 999x। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 1/999। तो ठीक है, 1/999, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए मैं आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। क्या था शॉर्ट ट्रिक? ST। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से हमें करना है, देखो लिखा है 0.001 के तीन के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम क्या करना है? तो हमने कितना कहा? जितने के ऊपर बार लगाया पहले तो हमें वही ऊपर लिखना है। 1 लिख देंगे, 2 जीरो लगाएंगे कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई उससे फायदा भी नहीं, इसलिए नहीं लगाएंगे, तो एक ही रहने देंगे। जितने के ऊपर बार लगा उतने तो हमें 9 लिख देने हैं। ठीक है, इसका इसके आगे अंक लिखा है तो ये जीरो बढ़ा देंगे, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, तो अंक है ही नहीं तो जीरो नहीं बढ़ाएंगे, और अंक होता तो वही उसमें से घटाना पड़ता। तो ये क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 0.9999 डॉट 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 चलता जा रहा है 9 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर
चर्चा कीजिए। मतलब आश्चर्यचकित का मतलब है जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर, अगर इसका आंसर जैसे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो आश्चर्यचकित होने की बात है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर अगर 1 या 2 या 0 आ रहा है तो कितनी बढ़िया बात है। हंसी की बात है नहीं है, इसलिए मैं जो है इसमें आश्चर्यचकित की बात हो रही है। तो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ किस प्रकार से होगा, चलिए। इसमें करना कुछ भी नहीं है, जो भी आपने ऊपर मैंने भी कराए थे उसी प्रकार करना। तो इसे हम क्या, एक्स बराबर मान लेंगे हम 0.999 और 9, यही बार चलता जा रहा है बार बार, तो इसे बोल देंगे हम समीकरण 1 बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें जो है हम दोनों तरफ गुणा कराएंगे, हम दोनों तरफ तरफ गुणा करने पर, सॉरी दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो कैसा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 10x, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 9.99999, ऐसे चलता रहेगा जी बार बार। तो होगी हमारी समीकरण 2। तो हमें क्या करना है, वही करना है, सेकंड माइनस के फर्स्ट करना है। सेकंड हमारी होगी 10x बराबर के 9.999, ठीक है, चलता जाएगा 9 9, और ये क्या लिखा है x, x बराबर लिखा है 0.99999, जो लिखा है सब जो 9 है, डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो आप घटाना है इसे, तो क्या लिखा है आपको देखना है। देखिए यहाँ से जो है इधर का सब सेम है, इसलिए ये तो सारा कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा 9 में से, क्योंकि 9 में से 9 बचेगा, घटाएंगे तो 0 बचेगा 9, तो इसलिए ये कट जाएगा बोल देते हैं, ठीक है। 9 में से 0 घटाया तो क्या बचा 9, इसकल टू यहाँ से घटाएंगे 10 में से अगर एक एक्स जाता है तो कितना बचेगा 9x, 9x, एक्स इजिकल टू क्या होगा 9/9, तो क्या हो जाएगा 9 से 9 कट जाएगा तो हमारा x इजिकल टू हो जाएगा 1, तो x बराबर 1 आ गया। तो देखिए आश्चर्यचकित होने की बात है ही, कोई इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही आया, ठीक है। इसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, एस टी मतलब शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे इसमें लिखा 0.999, चलता जा रहा है ये 999 डॉट डॉट करके, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार लिख देंगे, 9 की अब बढ़ती बार बार हो रही है, तो क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार लिखा है वही संख्या लिखेंगे, और एक संख्या ऊपर बार लगा तो 1 9, 2 के ऊपर लगा दो 2 9, तो 9 के नीचे 9 हो गया, तो 9 से 9 कट गया, क्या हो जाएगा हमारा 1, ये क्या होगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। ये भी आंसर ही, और ये शॉर्ट ट्रिक है, जो आप एक क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में 1 नंबर का आया तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, अगर 2 या 3 नंबर का आया तो इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 12/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावर्ती खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, हो सकती है, आपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब आपको ये बताना है कि 17 से अगर हम 1 को भाग करेंगे तो कितनी बार देने पड़ेंगे हमें, जो पूरा पूरा ये कट जाए, ठीक है। तो ये भाग करके आपको दिखाना होगा, तो लिखा भाग व विभाजन क्रिया कीजिए, तो आपको भाग करके ही दिखानी पड़ेगी, चाहे कितनी ही बड़ी भाग क्यों ना हो जाए, आपको करके दिखानी पड़ेगी, और दिखाना पड़ेगा कि कितने अंक आपने बार दिए हैं वो आपको बताना होगा। चलिए करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोने की तरफ से, एकदम बिल्कुल 17 से अगर हम भाग कर रही है, 17 से हम एक की तरफ, एक के लिए, तो हम 17 से अगर 1 को भाग करेंगे तो हम यहाँ पर पहले तो पॉइंट देंगे, तो पॉइंट 0 हो जाएगा, तो 10 में भी भाग नहीं जाएगी, तो हमें यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा। तो 17 का पंजे हम भाग करेंगे तो 17 पंजे हमारा हो जाएगा 85, 17 पंजे 85, बचेगा हमारा यहाँ से 5, और यहाँ से बचा कितना हमारा 1, ठीक है। तो 15 बचा, तो पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे, तो 17 चौका 17 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 17 अट्ठे हो जाएंगे हमारे 136, 17 अट्ठे 136, ठीक है। 17 अट्ठे 136, यहाँ से 10 में से 4 गए, 6 गए तो 4, और इधर बच्चे 4 में से 3 गए तो मतलब 1 14, और 0 बढ़ा लिए, पॉइंट लगा हुआ तो 0, तो हमें 8 बार फिर से देंगे, तो 8 बार देंगे तो 136 हो जाएगा हमारा, 136, 136 अगर इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लेंगे। तो देखिए आपको मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ से जो है आपको भाग जो है करना आती होगी, भाग ही करना है इसमें, ठीक है। 40 50 बार देंगे हम कितना, 2, 2 बार देंगे तो 17 दूनी हो जाएगा कितने हमारे, 17 दूनी हो जाएंगे हमारे 34, और बचेगा कितना 6, पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 उतार लेंगे, तो 17 का 3 बार देंगे, 17 3 कितने हो जाएंगे, 17 3 हमारे हो जाएंगे क्या, ठीक है। तो हो जाएगा बचेगा हमारा 9, पॉइंट लगा तो 0 उड़ा लेंगे, तो हो जाएगा 17 पंजे हो जाएगा हमारा 85, 17 पंजे हो जाएगा हमारा 85, 85 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना 5, पॉइंट लगा तो 0 बढ़ा लेंगे, 17 दूनी हो जाएगा हमारा कितना 34, 34 बचेगा कितना हमारा, यहाँ से बचेगा 6, इधर बचेगा एक 16 बच गया,
पॉइंट लगा तो जीरो बढ़ा लिया हमने, तो कितना हुआ 160 हो गया। 160 मतलब 112 ज़्यादा जाएंगे, 100 से 53 बार दी हमने 9, और आगे हमारा कितना यहाँ से 117 ने 153 हो जाएंगे, 17 ने 153 हो जाएगा, बचे कितने हमारे 7 पॉइंट लगाया तो जीरो बढ़ा लिया। और 17 चौका करेंगे, 17 चौका हो जाएंगे हमारे 68, 17 चौका 68, बचेगा कितना हमारा यहाँ से 2। चलिए आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं आपको यहाँ से लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ यहाँ से 70 और 68 जो है नीचे लिखे हुए हैं, ये 70 और 68 लिखे, यहाँ से लिख देता हूँ। बचे कितने हमारे, यहाँ से बचे कि 2, 2 बचे तो हमारा कितना पॉइंट लगाओ तो जीरो बढ़ा लेंगे, तो 17 का भाग देंगे तो 17 एक कब 17 बोल देंगे, तो बचेगा हमारा 3 पॉइंट लगा तो जीरो बढ़ा लेंगे, 17 एक कम 17 कर देंगे फिर से, तो हमारे बचेंगे कितने यहाँ से 3, और इधर से बचेगा 1 पॉइंट लगा हुआ तो जीरो बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 30 बार देंगे हम कितना 7 बार देंगे तो 17 सत्ते हो जाएंगे हमारे 119, 17 सत्ते 119 हो जाएंगे, 19 में से हम घटाएंगे तो बचेगा हमारा 11 पॉइंट लगा तो जीरो बढ़ा लेंगे, तो 17 छक्के हो जाएंगे हमारे 102 सॉरी 102 हो जाएंगे, 17 छक्के 102 हो जाएंगे, घटाएंगे तो बचेंगे हमारे कितने से 8 बचेंगे, तो पॉइंट लगा तो जीरो बढ़ा लेंगे, हो जाएंगे 80, और कितने 17 चौका बोल लेंगे, 17 चौका हो जाएंगे हमारे कितने 68 बचेंगे कितने हमारे कितने 2 और 1 बचेगा 12 बचे, पॉइंट लगा तो जीरो बढ़ा लेंगे, 17 सत्ते कितने हो जाएंगे हमारे 119, 17 सत्ते 119, 19 में से घटाएंगे तो 1 आया। अब देखिएगा ये जो हमारा 1 यहाँ से प्राप्त हुआ, तो 1 और हमने 17 को जो देखा 17 को भाग सॉरी 17 को हमने भाग कितने से करी थी, 17 से हमने भाग की थी 1 के लिए, तो 1 ही हमें फिर से मिला है, मतलब 1 को हमने भाग की थी और नीचे हमें क्या मिला है फिर से दोबारा 1 ही मिला है, तो हम क्या वो कह सकते हैं, तो जो फिर से अभी ये क्या आ गया, तो हम इसके कहते हैं ये प्रक्रिया अब यहाँ से फिर से चलेगी, कितनी जीरो लगाएंगे 5 बार देंगे, 8 बार देंगे जी, सारे बार हम बार बार देंगे, तो ये हमारी पुनरावृत्ति आ गई। तो कितने अंकों के बाद दोबारा फिर से यही बात आने वाली है, तो गिनने पड़ेंगे हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हम कह सकते हैं क्या लिखेंगे यहाँ इसके नीचे लिखेंगे 16, ये तो पूछी थी हमसे कितनी बार आएंगे, तो 16 अंकों के बाद जो है संख्या की जो है पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी, ठीक है 16 अंकों के बाद, मतलब 16 अंक आ गए, अब इसके बाद 16 फिर से देंगे, फिर से वही चलेगा, फिर 16 देंगे, वही चलता रहेगा, मतलब इतने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, आपको देखना है 2 बार भाग हो चुकी यहाँ से यहाँ तक, और ये इसके नीचे ही भाग है, इसके नीचे ही भाग आएगी ये वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 की तरफ। 6 क्या है लिखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, 6 लिखा है P अपॉन Q लिखा है, Q इज नॉट इजिकल टू जीरो, मतलब Q जो है जीरो के बराबर ना हो के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए, मतलब अपने आप से उदाहरण लिखने हैं, कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, परंतु Q जो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और उनका शांत दशमलव निरूपण हो, मतलब जो है शांत हो, उनके ऊपर बार ना आना चाहिए, मतलब जिसे हम साधारण, मैंने आपको शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 1 ही कराया, उसमें शांत और अशांत भी बताया आपको, ऐसी शांत दशमलव निरूपण हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, मतलब जो है Q जो है जीरो के बराबर ना हो, तो Q के बराबर क्या ऐसी क्या चीज आनी चाहिए कि सारी कंडीशन लागू हो जाए, कि वो एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ ना हो, और Q और P और Q जो है पूर्णांक हो और 7 दशमलव भिन्न को बनाता हो, ठीक है। तो हमें ऐसा Q का मान निकालना है। चलिए बताता हूँ किस प्रकार से करना। तो हमें कुछ भी अपने आप से मान लेना है कि जो है ऐसे, जैसे आपको यहाँ पर 7/2 मान लें, कोई भी भिन्न मानते चलें, 1/7 मान लें, 11/5 मान लें, और 2/10 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं आप, मगर वो इन भाग करके देंगे। अब 2 से हम इससे 7 को भाग करेंगे, चलिए देखते हैं। 2 से अगर हमने भाग किया, 2 से 7 को भाग करते हैं, तो करेंगे 2 3 हो जाएंगे 6, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 हो जाएगा 10, ठीक है जो तो हो गया। तो 7 का क्या, 2/7 का क्या आ गया 3.5, ये तो इसका ठीक हो गई, मतलब ये है 7 दशमलव भिन्न हो गई, ठीक है। और P अपॉन Q जो हमारा जीरो भी नहीं है, ये तो सिद्ध हो गई, ठीक है। अब 1 अपॉन के 7 लिखा, तो 7 से हम भाग करनी कितने के लिए 1 के लिए, 7 से अगर 1 के लिए भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो 7 एक हम बोलेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना 3, पॉइंट लगा तो जीरो बढ़ा लेंगे, तो 7 चौक कितने हो जाएंगे हमारे
28 और 2 बचेगा यहाँ से, पॉइंट लगा दो 0, 7 दूनी कितने हो जाएगा 14, बचेगा यहाँ से 6, पॉइंट लगा दो 0, और 7 8 कितने हो जाएंगे 56, बचेगा कितना यहाँ से 4, सॉरी 4, हाँ 4 बचेगा, पॉइंट लगा दो 0, ऐसी चीज चलती रहेगी। तो ये इसका भी तो कोई प्रक्रिया नहीं बनी, तो ये जो है क्या होगी, इसका क्या आ रहा है हमारा, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, क्या लिखा है 0.1428। अभी तो ये चलता जा रहा है, पता नहीं कब तक आएगा, क्या क्या आया और आएगा। तो ये क्या होगी हमारी शांत दशमलव भिन्न नहीं है, ठीक है, और ये शांत हो गई, ठीक है। तो ये तो सत्य हो गई इस बात में, इसलिए इसमें सत्य नहीं बैठी। तो इसे देखेंगे 5 से, अगर हम इसको 11 से भाग करेंगे, 5 से करेंगे 11 के लिए, तो कहते हैं 5 दूनी हो जाएगा हमारा 10, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10। तो ये 5 से अगर हम 11 को भाग करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, मिलेगा 2.2 मिलेगा, ये भी सही हो गई। अब इसे देख रहे हैं 5 2 जो है, मैं 10 से अगर हम 2 के लिए भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 10 दूनी हो जाएगा हमारा कितना 20, तो ये भी कट गई, तो ये हो जाएगी भाई 0.2, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए ये भी सिद्ध हो गई, ये भी सिद्ध हो गई, ये भी सिद्ध हो गई। तो आपको कुछ इसमें देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जब 2 लिखा है, 5 लिखा है या 10 लिखा है तो जो है वो शांत हो रही है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे किसी, हिंदी लिखेंगे यहाँ पे, परिमेय किसी परिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत, शांति तो पूछा था, शांत दशमलव निरूपण हो, शांत दशमलव प्रसार, वो दशमलव प्रसार जो है शांत होगा, होगा कब होगा, जब हर, मतलब अंश बटे हर होता है, हर बोलते हैं ना, नीचे वाला जिसे बोलते हैं क्यू, हम इसमें पी अपन क्यू बोलते हैं, तो हर में केवल, मतलब बटे में केवल, केवल दिख रही है वो, केवल क्या, केवल क्या 2 होगा या फिर 5 होगा, अथवा 2 और 5 का गुणक होगा, होगा तो 2 और 5 का गुणक मतलब 2 से वो कट जाना, 2 के पहाड़े मारने वाला और 5 के पहाड़े मारने वाला, अगर कोई भी अंक अगर किसी भी भिन्न के नीचे है तो वो भिन्न कैसी होगी, शांत भिन्न होगी, ठीक है। 2 होगा या 5 होगा, या फिर 2 और 5 की गुणा वाले जो होंगे नीचे होंगे, जैसे 10 लिखा 2 और 5 की गुणा वाले हैं, 2 के भी पाड़े माता, ये 5 10 5 के भी पाड़े माता, इसलिए जो है ये शांत भिन्न होगी, ठीक है। हमारी क्वेश्चन की प्रूफ हुए। तो चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, बन रही है हमारे साथ, और बस प्रश्नावली समाप्त होने वाली है। इसमें 3 ही क्वेश्चन और बचे हैं बकाया, क्योंकि 9 ही क्वेश्चन इस प्रश्नावली में, और क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आ गए। 7 लिखा है हमारी, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हूँ, मतलब जो है अशांत वाली जो भिन्ने हैं वो लिखनी है हमें, जिसकी आवृत्ति जो बार बार आती रहती है वही चलती रहती है। तो हम कोई भी लिख सकते हैं नंबर, जैसे हम 3 संख्या लिखनी, तो हम ऐसी पहली संख्या ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 0.10, 2 लगा देंगे, 2 0 हो जाएंगे, फिर 3 लगा दें, फिर 4 लगा दें, फिर ऐसी फिर और लगा दें, 5 लगा दें, ऐसी ये चलती रहेगी। तो ये हमारी एक संख्या हो गई, ऐसी 2 संख्या, दूसरी संख्या कुछ भी लिख सकते हैं हम। अगर हम इसे 1 पॉइंट लिख दें तो 0, फिर से वही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मतलब जो है कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ये 1 है लिखा हुआ है, ये 1 है, ठीक है, ठीक है, 3 हो गए तो 4 लग गए, ठीक है, ये चलते रहेंगे, ठीक है। और ऐसी अगर हम तीसरी संख्या अगर आपको लिखनी चाहते हैं, 3 ही बताएं, तो उसमें यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 2 पॉइंट लगा देंगे, 0 हो जाएगा, 100 लिख दें, फिर 1000 लिख दें, फिर और बढ़ा दें, 3 0 एक भी इसमें और लगा दें, 4 हो जाएंगे, इसमें भी एक और लगाएंगे, क्योंकि अलग अलग होनी चाहिए ना सभी, सॉरी एक है ये, 0 0 0 0 अरे 0, ठीक है। ऐसे ये 3 संख्या हो गई। तो बस कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने ये लिखे, तो आप 4 7 3 4 7 3 4 7 3 मतलब जो है ऐसी 4 7 3 वाली, फिर अगले 4 5 4, फिर 5 4 4, मतलब जो है बार बार अलग अलग संख्या लिखती जाएंगे, मतलब जो है कहीं भी इसकी जो है पूर्ण कट नहीं रही, चलती रही, लाइन चलती जा रही है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है हमारी, परिमेय संख्या
संख्या परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो है 5/7 और 9/7 के बीच की अलग अलग तीन अपरिमेय संख्या लिखनी है हमें। तीन अपरिमेय संख्या तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा तो 7 से हमें 5 को भाग करना सबसे पहले करनी है। तो उसे पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, जी ऐसे लगा लेंगे, जी के बाद पॉइंट। तो 7 का भाग देंगे, 7 सत्ते हो जाएगा हमारा कितना 49, बचेगा कितना 1, पॉइंट लगाए तो जीरो बढ़ा लेंगे, तो 7 एक हम 7 बोल देंगे, बचेगा कितना 3, पॉइंट लगाए तो जीरो हो जाएगा। तो 7 चौक कितने हो, 7 चौक हो जाएंगे हमारे 28, 28 2 30 हो जाएंगे, पॉइंट डालिए जीरो, पॉइंट लगा तो जीरो लगा लिया। तो 7 दूनी के बोल देंगे 14, 14 हो गया कितना हमारा यहाँ पर 6, बचा हमारा 6, ठीक है। पॉइंट लगा तो जीरो बढ़ा लिया हमने यहाँ पे। तो कहते 7 कितने, 7 छक हमारे कितने 42, सॉरी 7 अट्ठे बोलेंगे, 7 अट्ठे हो जाएंगे हमारे कितने यहाँ पे 7 अट्ठे हो जाएंगे 56, 7 अट्ठे 56 हो जाएंगे। फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो इसे 4 बचा, पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया। तो 7 कितने भाग देंगे, 7 पंजे कितने हो जाएंगे, 7 पंजे 35 हो जाएंगे। यहाँ से क्या बचा 5, देखिए फिर से 5 आ गया, 5 से ही भाग करते चले थे। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे हम 0.714285, इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या लगा 11 से हमें 9 के लिए भाग करनी है, 11 से 9 के लिए भाग करते हैं तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो उड़ा लेते हैं, ठीक है। तो 11 हो जाएंगे, 11 अट्ठे 88 हो जाएंगे, 11 अट्ठे 88, बचेगा कितना हमारा यहाँ से 2 10, सही हाँ 2 बचा, पॉइंट लगा लीजिए जीरो। तो क्या हो जाएगा 11 एक हम 11 बोल देंगे। तो यहाँ से क्या बचा हमारा, फिर से बचा हमारा 9, पॉइंट लगाया जीरो, फिर से वही 9 आ गया। तो क्या इसे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसे 0.81 के ऊपर बार। तो देखिए यहाँ से आप इनके बीच की हमें क्या लिखानी थी, तीन अलग अलग परिमेय संख्या लिखानी थी। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, अब हम 0.714285 इनके ऊपर पूरी बार, और जो है हमारे 0.81 के ऊपर बार। तो आप देखिए 71 लिखा है, 70 और 1 71 लिखा है, और 81, 71 और 81 के बीच की हम तीन संख्या लिखनी, तो एक एक लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे 71 लिखा है तो हम क्या लिख देंगे इसे 72 से स्टार्ट कर देंगे। तो 72, 72 जीरो, फिर कोई भी ऐसे तीन, 2 जीरो बढ़ा दें, सॉरी 72, फिर 72 के आगे फिर 3 जीरो लगा दें, सॉरी 72 के आगे 3, फिर 72 के आगे 4 लगा दें, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो ये संख्या होगी ये, दूसरी संख्या रखेंगे तो 72 होगी, तो फिर इसके बाद क्या रखेंगे 73 लिख देते हैं हम, 73, 73 जीरो, 73 2 जीरो, 73 3 जीरो, ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब फिर तीसरी संख्या इसकी लिख देंगे कितनी 0.74, जीरो लगा दें यहीं पे चाहे 73, फिर 2 जीरो लगा दें 74, सॉरी 74 और 3 जीरो लगा दें, ऐसे ही ये चलती रहेंगी। तो ये तीनों संख्या फिर लिख के, ठीक है, अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इनके हम P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। इन ये जो करना कुछ भी नहीं है, इसे 5 लिखे हुए हैं, इनमें से बतानी कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परिमेय, परिमेय, और नीचे लिख देता हूँ अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय, सॉरी गलत हो गया, लिखा जाएगा ऐसे अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। तो यहाँ पर परिमेय संख्या लिख देता हूँ, जो परिमेय संख्या होंगी जो अपरिमेय वो इधर लिख देंगे, ठीक है। तो 23 जो है किसी से कट सकता है, 23 किसी से नहीं कटेगा, तो ये क्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। कितनी होगी हमारी, जो होगी 23 होगी अपरिमेय संख्या। तो हमें इसमें यही बताना था कि कौन सी अपरिमेय, 23 तो हमारी अपरिमेय हो गई, ठीक है। तो ये लिखा 225, 225, इसे हम इसके फैक्टर करके देखते हैं, चाहिए काटते हैं इसे, 2 5 से काटेंगे, सॉरी 5 से, तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 से काटे 45 हो गया, 5 से काटेंगे 5 नहीं 45 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 3 से काटे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक जोड़ा बना, इसका एक जोड़ा बना, तो 5 इसमें से निकल जाएंगे एक जोड़े में से, और इसमें से एक, 5 3 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15। तो 15 का ये क्या है हमारा जो है वर्गमूल होता है, ठीक है। तो ये जो हमारी पूरा पूरा निकल गया, तो ये होगी हमारी 15 परिमेय संख्या, ठीक है। 225 होगी हमारी क्या होगी परिमेय संख्या, ठीक है। ये लिखा
3796। इसके ऊपर बार नहीं है, ये होगी हमारी शांत भिन्न है। ठीक है, ये हमारी शांत भिन्न, तो शांत भिन्न का ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए, और ये क्या लिखी, 7.478। तो हम और 8 तक लिखा, तो फिर से क्या आ गया हमारा 478, तो इसका मतलब 478 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो ये भी हमारी क्या होगी, शांत भिन्न। क्यों, हमें इसे पता तो है कि इतनी की बात हमारी पुनरावृत्ति होती जा रही है, और इसमें जो है, इसलिए जो हमारी ये क्या हुई, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और ये अपरिमेय में क्या लिखेंगे, तो लिखा है मेरा 1.10, 1 के 3 जीरो, 1 के 4 जीरो, ऐसी ऐसे चलता रहा, तो हमें पता ही नहीं है कि अगले कितने तक चलता रहेगा ये, फिर कोई इसका जो है तोड़ पता ही नहीं है हमें कहाँ तक जाना है। तो ये हमारी होगी अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या हो गई, ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल पे आपको 10 में और 12 में और 9th का गणित भी मिलेगा।